मन की मुक्ति का साधन है श्रीमद्भागवत कथा। ये प्रकरण पद्म पुराण का जो सुन रहे हैं अभी आप, वो पद्म पुराण के अंतर्गत है। इसके अलावा भी कई ग्रंथों में श्रीमद्भागवत की महिमा गाई गई है। कई ग्रंथों में श्रीमद्भागवत वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। इससे पहले वेद व्यास जी ने एक वेद से 4 वेद बनाए, फिर उनकी 1100 उपशाखाएं बनाई, उपनिषद, शास्त्र, महाभारत जैसा महाकाव्य कहा, गीता भी कही, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। इस बात को भी थोड़ा गहराई से समझना। इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी वेद व्यास जी का मन उदास है। अब वो इस बात पर विचार करते हैं कि इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी जो मेरा अपना मन दुखी है, उदास है, खिन्न है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो फिर ये ज्ञान लोगों को सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकता। आपकी रचना आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, तो वो संसार को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब वो उदास है। बड़ी गहराई से बात को समझना। नैमिषारण्य के 88,000 संत, ये पहला प्रकरण मैंने छेड़ा वेद व्यास जी का। इतना कुछ रचना करने के बाद भी, इतना कुछ लिखने के बाद भी he was not satisfied। दूसरा प्रकरण नैमिषारण्य में 88,000 संत, वो कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो साधना में लीन है, तपस्वी है, उनके मन में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं है, वो दिन रात प्रभु भक्ति में लीन है, वो दिन रात केवल और केवल तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। पर आप उस प्रकरण को भी पढ़िए, आप फील करेंगे वो साधु भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो यज्ञ करके भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, वेद व्यास जी लिखने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। और एक तीसरा प्रकरण, नारद जी कहते एक बार नारद इसी प्रकार से चलते चलते संत कुमार को मिले। इस प्रकरण की बात नहीं हो रही है, एक अलग इसका टॉपिक है जहां पर नारद जी संत कुमारों से मिलते हैं। नारद थोड़े उदास थे, तो उन्होंने पूछ लिया, आप क्या हुआ? बोले मेरा मन शांत नहीं है। नारद जी भी ये बोल रहे हैं, बोले मेरा मन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, मैं शांति महसूस नहीं कर रहा, मेरे चित्त में बड़ी खिन्नता आ रही है, बड़ी उदासी आ रही है, जबकि मेरे पास बहुत ज्ञान है। ये नारद जी ने कहा, जबकि मेरे पास बहुत एजुकेशन है। तो संत कुमार ने पूछा, तुम कितना पढ़े लिखे, पहले ये बताओ, तुम ज्ञान की बात कर रहे हो, आपके पास कितना ज्ञान है? तो नारद जी ने उत्तर दिया, आप ध्यान से सुनना उनकी एजुकेशन। वो कहते हैं मुझे 4 वेद पता है, मुझे कंठस्थ है, मुझे याद है, मुझे पूरी नॉलेज है, मुझे 6 शास्त्र, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं सबके बारे में मैं जानता हूँ। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, गणित का ज्ञान मुझे है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब ज्ञान मुझे है। मैं भौतिक जागृति भी रखता हूँ, सामाजिक ज्ञान मुझे है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैं पूरी तरह से मनोविज्ञान के रूप में जान सकता हूँ, जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ, ओलॉजी, स्टडी ऑफ एग, हर प्रकार का, बोटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, मैं हर प्रकार की एजुकेशन, राजनीति, कूटनीति, शस्त्र नीति, शास्त्र नीति, मैं सब जानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, मैं शांत नहीं हो पा रहा हूं, मेरे भीतर उपद्रव चल रहा है। बड़ी गौर से देखना 3 प्रकरण, एक रचना करने वाला महाज्ञानी वेद व्यास, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरे नैमिषारण्य के 88,000 साधु लोग यज्ञ करने के बाद भी शांत नहीं है। तीसरे इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी नारद शांत नहीं है। अब तीनों का उत्तर एक ही था, उत्तर एक ही था, लेकिन यहां संकेत है, बिन भक्ति के जो भी आपके जीवन में आएगा वो आपको शांत नहीं कर सकता। धन बहुत है पर आपके चित्त में भक्ति नहीं है, तो वो धन आपको शांत नहीं कर सकता, वो धन आपको अहंकारी बना देगा। आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा बहुत है पर आपके चित्त में भक्ति नहीं आई है,
तो वो पद प्रतिष्ठा भी आपको अहंकार से भर देती है, वो आपको टिकने नहीं देगी, आपके मन को उपद्रव करके रख देगी, आपको खिन्न करके रख देगी। आप सुंदर बहुत हैं पर आपके चित्त में भक्ति नहीं है, वो सुंदरता ही आपको अहंकारी बना देगी, आप संभाल नहीं पाएंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति की चाल में और एमसी बनने के बाद, क्षमा करना, नॉर्मल व्यक्ति की चाल अलग होती है, सरपंच बन जाए तो चाल में फर्क पड़ जाएगा। अगर भक्ति नहीं है तो चाल अलग हो जाएगी। एमएलए की चाल अलग हो जाती है, एमएलए छोड़ो, उसके पीए की चाल भी बदल जाती है। हाँ, अगर शर्त है, भीतर भक्ति है, अगर आपके हृदय में भक्ति आई है तो आप किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओ, आप झुके रहेंगे। आप प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर आपके चित्त में भक्ति है तो प्रधानमंत्री को देखना, वो भी हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा। और छोड़ो महाराज, प्रधानमंत्री क्या हाथ जोड़ेगा, उसके सामने दुनिया के बाकी राजे भी आकर हाथ जोड़ देंगे, अगर चित्त में भक्ति है। हृदय में भक्ति होनी चाहिए। एजुकेशन भी शांत नहीं कर पाई, रचनाएं भी शांत नहीं कर पाई हैं। यहां तक कि आप योग बहुत करते हैं, आप व्रत बहुत करते हैं, आप हर रोज मंदिर में जाते हैं, आप बहुत दिन पर दिन यज्ञ कर रहे हैं, आप खूब दान दक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में भक्ति नहीं है तो आपका दिया दान, आपकी दक्षिणा, आपका यज्ञ, आपका योग, आपका तप, आपकी साधना, आपका व्रत, आपका उपवास भी आपको अहंकार से भरता है, आपको शांत नहीं करता। इस बात को बड़ी कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, कथा समझने का विषय है। ये लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। हाँ, ये भी, अगर ये लोग सेटिस्फाइड होते तो आज हमारे संसार को श्रीमद् भागवत न मिलती, क्योंकि श्रीमद् भागवत सेटिस्फाइड करती है, ये कथा आपको शांत करती है। तभी संत कुमारों ने कहा था, कथा शब्दम समाकर्णया त्रिवक्रम तरुणायते, ये तरुण हो जाता है, आपका भक्ति भी, आपका ज्ञान भी, आपका वैराग्य, ये तरुण हो जाएंगे। आपने एजुकेशन बहुत ली, बहुत कुछ सीख गए हैं, आप संस्कृत का ज्ञान, आप बड़े अच्छे श्लोक आप बोल लेते हैं, पर हृदय में भक्ति नहीं। ये भी सावधानी, हर रोज मंदिर जाने वाला आस्तिक हो सकता है, भक्त हो कि नहीं हो ये आवश्यक नहीं है। आपको सभी वेद शास्त्र आते हैं, आप भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छा हर रोज यज्ञ कर लेते तो आप भक्त नहीं है, ये आवश्यक नहीं कि आप भक्त ही हो। भक्ति की पहचान क्या है? सर्वप्रथम आपकी आंख बताएगी आप भक्त हैं कि नहीं, आपका झुकाव बताता है, आपकी शालीनता, आपके बोलने का तरीका, बाहरी नहीं, बाहर तो बड़ी मीठी, बाहर तो बहुत मीठे मीठे बनकर दिखाते हो, और घर में चलकर व्यवहार तुम्हारा बदल जाता है। बाहर चलकर उपदेश देते हो, ये तो सासू माँ का ध्यान रखा कर, सासू माँ भी मां समान होती है, और घर में चलकर अपनी सासू माँ के साथ लड़ रहे हो, तो बदल गया। तुम ऑन स्टेज अलग हो, तुम बैक स्टेज अलग हो, तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम भक्त नहीं। सावधान, बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। हर रोज शिवालय जाते हो, जल चढ़ाते हो, अब देखना पड़ेगा तुम भक्तों के नहीं। हम तो वहां पर भी महाराज बड़े चेहरे लेकर घूमते हैं, कोई नहीं है मंदिर में, तुम भी फटाफट जाते हो, जल चढ़ाया, चलो वापस। अभी दो चार लोग दिखे तुम्हें हैं तो तुम भी थोड़ा टाइम लगाओगे, चलो कम से कम इन दो तीन को खबर लगेगी मुझे भी कुछ आता है, जल भी चढ़ाओगे, पुष्प भी चढ़ाओगे, सब चढ़ाओगे, ये भी थोड़ा देख लें। और कहीं 20-50 लोग इकट्ठे खड़े हों तो थोड़ा समय बढ़ जाएगा तुम्हारा भी, कम से कम गांव में खबर लगेगी मैं जा रही हूँ हर रोज। और कहीं वहां पर मीडिया वाले आए, लाइव प्रसारण चल रहा हो, देश विदेश सब देख रहे हो तुम्हारे मंदिर की स्थिति को, तो तुम आज ऐसा लेटोगे दंडवत कि उठोगे ही नहीं। कम से कम विश्व देख ले, है कोई बवैन में जो एक बार भगवान के पास गया तो फिर घंटों बैठा रहता है? नहीं, भक्ति दिखावे का विषय नहीं। हमारे यहां तो बोलते भजन और भोजन दोनों ही छिपा कर करते हैं।
दोनों छिपाकर। भोजन भी सबके सामने नहीं होता। हमारे बुजुर्ग तो बहुत बोलते थे महाराज, भोजन भी छिपा कर करो और भजन भी छिपा कर करो। तभी इस रूप में भी मान लो माला के रूप में भी छिपा कर ही रखते हो ना, माला को भी छिपा जोड़िए। बहुत शो मत करो कि हम बहुत वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, करते रहो, बस जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। और सबसे बड़ा भजन यही है ना, विनम्रता। भागवत कह रहे हो, कोई खास बात नहीं है, मैं फिर बात करूं, कोई भी कह सकता है, ये कोई खास मैटर नहीं कि यहां पर बैठकर बोल देना। गूगल बाबा खोलो, यूट्यूब खोल लो, लेक्चर सुन लो। लोग लेक्चर की तरह बहुत बोल देते हैं, आके सुना दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई कथा कहे दी, इससे ये कोई सिद्ध नहीं होता कि जो सुना रहा है वो बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। ये बातें कुछ लिख लो, समझ लो बात को, इस चक्रों में ज्यादा नहीं पड़ना कि किसी ने वस्त्र ही धारण कर लिया तो बहुत बड़ा साधु हो गया। इस पर भी हम अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। इस मार्ग पर सावधानी अति आवश्यक है कि किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत अच्छा वर्णन कर दिया, बड़ी प्यारी प्यारी बातें सुना दी, तो आपको प्रभावित कर दिया। प्रभाव तो कोई भी दिखा, जादूगर भी प्रभाव दिखा देता है। यहां की तो बात ही छोड़ मारा है, उससे आप भक्त या साधु सिद्ध नहीं हो जाते। मैं 2-4 शब्द अच्छे बोल लूं, 2-4 भजन बहुत बढ़िया से गा दूं और 2-3 घंटे बैठकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर कर आपके मन को अट्रैक्ट कर दूं, तो उससे सिद्ध नहीं हो गया कि सुनाने वाला भक्त है। इस जाल में नहीं फंसना, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, दुनिया बहुत फंस रही है इस जाल में। भागवत कह देना कोई खास बात नहीं, भागवत सुन रहे हो ये भी कोई खास बात नहीं, ये भी कोई चक्कर नहीं, वो खास चक्कर नहीं। भागवत कह रहे हो या भागवत सुन रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या तुम भागवत हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहकर सुनकर क्या खुद भागवत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। भागवत हो रहे इसका अर्थ कैसे पता चलेगा। 3 चीजें, आहार बदलना चाहिए, व्यवहार बदलना चाहिए और आपका विचार बदलना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं बदल रहे हो तो जिंदगी भर सुनते रहो, जिंदगी भर कहते रहेंगे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। सावधानी बहुत जरूरी है। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये यात्रा बड़ी सावधानी की भी है। अन्यथा इस मार्ग पर जगह जगह बोर्ड लगे हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लोग फंस जाते हैं महाराज। साधु के पास, गुरु के पास संसार मांगने नहीं जाया जाता, गुरु वही जो संसार छुड़ाए। भौतिक वस्तु की मांग नहीं है वहां पर, मांग भी कृष्ण की है। हर रोज देखो सुनने के बाद क्या चेंज आ रहा है, क्या बदल रहे हो। आहार, व्यवहार या विचार। बड़ी नेगेटिव थॉट्स आते थे, बड़ा मन दुविधा में था, लेकिन कथा सुनते सुनते 3 घंटे सुनी, मन शांत होने लगा, खुशी से आई। हल्के हल्के से लग रहे हो, इसका अर्थ भागवत में जा रहे हो। एकदम 3 घंटे सुनने के बाद मन रिलैक्स हो रहा है, बैठे बैठे बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है मन को। इसका अर्थ है कि भागवत भीतर जा रही है, तुम समझ रहे हो। पर फिर इसके बाद घर जाना, जो सुना उसको फिर विचार करना ये आवश्यक है। जो सुना उसको फिर चिंतन करो और फिर चिंतन करने के बाद कुछ कुछ बातें अप्लाई करते रहो ना साथ साथ में। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही बार में हम सब अप्लाई कर लेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बातें, कुछ आज, कुछ कल, कुछ फिर कभी, लेकिन साथ साथ उधरती नहीं। विश्लेषण करते रहो। अभी तक दूसरे के दोष दिख रहे थे, सुनने के बाद मन ने कहा नहीं, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई,
बुरा जो देखत मैं चला, बुरा न मिले कोई, जाकट खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। क्यों कबीर कहते हैं? क्योंकि भागवत हो गए। जिस दिन आप भक्ति भीतर उतरती है, फिर आप पर दोष नहीं देख पाते, आप सब दोष देखने लगते हो। प्रथम दूसरे का गुण दिखने लगता है, अपना दोष दिखने लगता है। जब ये होने लगे तो समझना प्रवेश हो रहा है। फिर एक अवस्था आएगी, गुण दोष से मुक्त हो जाओगे, जहां पर चलकर गुकर्ण कहते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मशु मुक्तवा सेवा कथा रसमो नितराम पीबतो, उससे ऊपर उठ जाओगे आप। लेकिन तब तक ये आवश्यक है जानना कि अभी मन सेटिस्फाइड नहीं है, मन शांत नहीं, मन खिन्न है। ये तीन प्रकरण को ध्यान रखना। और उत्तर एक ही था कि बिन भक्ति के आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, बिन कृष्ण की कथा के आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। मन उदास है। एजुकेशन से भी आज इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी कौन सा हाल हो रहा है? स्थितियां बिगड़ रही हैं। वर्तमान समय लोग पतन की ओर जा रहे हैं। व्यक्ति केवल मशीन बनकर रह गया। हमारे स्कूलों के बाहर लिखा रहता है, आप यहां पर भी जाओ, गवर्नमेंट स्कूल के बाद लिखा हुआ है, आई थिंक शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। शिक्षा हासिल कीजिए और सेवा के लिए जाइए। पर आज के सिस्टम में गड़बड़ी है। अब ये नहीं कि शिक्षार्थ आइए, शिक्षा लीजिए और सेवा कीजिए। अब तो शिक्षार्थ आइए, धनार्थ जाइए। मतलब आज क्या हो गया? कम टू लर्न, आइए सीखिए, एंड गो टू अर्न, कमाई करने के लिए जाइए। आज की एजुकेशन ने बच्चों को भी कमाई करने का यंत्र बना के रखा है, इसलिए वो स्वार्थी हो गए। इसलिए ये वृद्धाश्रम भारत की सौभाग्य नहीं है, भारत का दुर्भाग्य है। आप अनुसूचित जातियों में जाइए, जनजातियों में, आदिवासी लोगों में, कबीलों में, जंगलों में रहने वाले लोगों के पास एक भी व्यक्ति का माता पिता आपको वृद्धाश्रम में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े अमीर जादे, बड़े रिचेस्ट पर्सन, उनके माँ बाप बैठे हैं वृद्धाश्रम में। आदिवासी लोगों में एक भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले बड़े बड़े लोग, धंधे वाले, धनाढ्य, डॉक्टर्स जो बीच में शामिल हैं। साइबर चोरी, क्राइम, एक साधारण सा चोर तो किसी के घर में चोरी करके कुछ पैसे लूटता है, और यहाँ साइबर क्राइम में तो महाराज एक सेकंड लगा, आपके पास भी कितनी हर रोज डिटेल आती होगी, कॉल आ रही है बैंक से, हाँ जी आप बताइए, हम बैंक से बोल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से, आपके पास अभी एक ओटीपी आएगा, आप हमें बता देना कोड क्या है। और कई भोले भाले लोग फंस जाते हैं चक्कर में, ओटीपी बता दिए और एक सेकंड लगा और आपका सारा पैसा ट्रांसफर। चोरी कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड, अनपढ़ नहीं। अकेली एजुकेशन सेटिस्फाइड नहीं करती है, अकेला योग भी सेटिस्फाइड नहीं करता, अकेला ध्यान साधना भी सेटिस्फाइड नहीं करती। जब तक आपके चित्त में भक्ति नहीं है, तब तक आप विनम्र, जब तक विनम्रता नहीं आती, तब तक आप शांत नहीं हो सकते। आप कितना जोर लगा लो, बड़े बड़े, अगर धन से व्यक्ति शांत होता, बड़े बड़े अमीर लोग, उनको भी नींद नहीं आती। 36 प्रकार की बीमारियां, खूब इंजेक्शन लग रहे हैं, खूब गोलियां खा रहे हैं, एक एक दिन के अंदर 20-20 गोलियां खाकर भी बेचैनी। क्यों? और मात्र सारा दिन मजदूरी करके, मात्र एक वक्त का भोजन करने वाला एक मजदूर भी चैन की सांस लेकर सो जाता है। क्यों? कारण है ना, कारण है। बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी दुनिया को ज्ञान देने वाला व्यक्ति भी उपद्रव है उसके मन के अंदर भी। और एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति जिसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, वो भी चैन से बैठ जाता है। कारण है। इसलिए मैं कहता हूं, कई बार आप कितने पढ़े लिखे भी हो ना, कभी कभी कुछ क्षण ऐसे जिंदगी में व्यतीत करो, थोड़ा सा अनपढ़ हो जाओ। कई बातें अनपढ़ बनकर समझ आती हैं।